सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट में आपका नाम डालो, अभी रोल नंबर जो भी आपका सीट नंबर होगा बोर्ड का, वो सीट नंबर आपका यहाँ पे आएगा। डेट आपका जिस दिन आप सर्टिफिकेट कब फिल करना है, जब आपका पूरा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे सर्टिफिकेट फिल करना है, उसके पहले सर्टिफिकेट फिल करना नहीं है। तो नेक्स्ट है, अभी मैं जर्नल कंप्लीट किया था तब 18-19 था, तो ये साल है 2020-21 बराबर। तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जर्नल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं साइन करता हूँ, यहाँ पे इजाज़ सर साइन करते हैं, और उसके बाद जो भी एक्सटर्नल आता है वो आपके जर्नल में यहाँ पे साइन करता है, तो उसको वो जर्नल देखने के लिए देना पड़ता है। नाउ जिस दिन आप ये प्रैक्टिकल करोगे उसका डेट यहाँ पे आएगा, उसका रिमार्क मैं दूंगा और मेरा सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। तो ये भी इंडेक्स आपको पहले से ही तैयार करके रखा है। नाउ ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में भी आपको इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, और आपको उस अकॉर्डिंगली आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अभी ये क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं, मैक्सिमम जितना पॉसिबल था उतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। आपको लिखना है वो क्वेश्चन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेम फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको भरने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो मल्टीपल चॉइस है वो भी यहाँ पे इन्फरेंस आपको ऑलरेडी भर के दिया है, तो वो रीड करना है सिर्फ, उसमें से पॉइंट्स बनाकर आपको रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वो इन्फरेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको 1 मार्क रहता है। देन प्रैक्टिकल नंबर 3, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के बाद ये जर्नल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 3 में ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है, मल्टीपल चॉइस। प्रैक्टिकल नंबर 4 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज जो रहेगा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें अगर आपको डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर करेंगे एक एक करके। प्रैक्टिकल नंबर 5, यहाँ पे आपको एक ग्राफ जोड़ना है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, तो आपको रीडिंग्स, ये मेरे रीडिंग्स है, तो आपके जो भी रीडिंग्स आएंगे वो रीडिंग आपको यहाँ पे लिखने हैं। और रीडिंग लिखने के बाद आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से ग्राफ होगा, पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ, एकदम अच्छे से पेंसिल को शार्प करके आपको ये ग्राफ तैयार करना है। और ग्राफ अगर आपका यहाँ पे थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, ये देखो ये पॉइंट जो है ये थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, तो पूरा ग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ग्राफ निकालने के टाइम पे आपको देखना है कि आपके पेंसिल शार्प है क्या। पेंसिल अगर शार्प नहीं है तो उसको शार्प करना पड़ेगा। बड़ी सड़क यहाँ पे निकालना नहीं है, शार्पनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस है, इन्फरेंस है ऊपर और मल्टीपल चॉइस है। देन प्रैक्टिकल नंबर 6, यहाँ पे भी आपको ग्राफ निकालना है। अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस आर देयर। आपको प्रैक्टिकल के ग्राफ में पेंसिल बहुत ही शार्प लगती है, तो तब जाके आपको ग्राफ अच्छी तरह से आता है। मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑलरेडी मैंने आंसर्स दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे एक वाइट पेपर दिया जाता है ये एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें आपको ऑलरेडी जो ग्लास लैब आपके सामने है वो ग्लास लैब वहाँ पे रखना है और उसका आउटलाइन बनाना है, जिस तरह से हमने प्रैक्टिकल में देखा था। तो
उसी अकॉर्डिंगली आपको ये रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस तो ये फाइंड आउट करना है और यहाँ पे रीडिंग लिखना है। प्रैक्टिकल नंबर 9 ग्लास प्रिज्म है, एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है, दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है, वो आपको मेजर करना है। और एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिकल नंबर 10 कॉन्वेक्स लेंस, ये भी हमने देखा था, तो इसका भी कॉन्वेक्स लेंस का भी पहले तो फ्रंट साइड जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लेंस सीधा रखना है, और सामने जो आपको बिल्डिंग, ट्री, मस्जिद ऐसे करके जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं दूरी, ज़्यादा दूरी पर, तो ऐसे 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं और 3 ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेना है। सेम ऑब्जेक्ट को आपको ये लेंस को उल्टा करके रखना है, ये साइड इस तरफ करनी है और इस तरफ की साइड इस तरफ करनी है, तो वो समझ सकते हैं आप। तो ऐसे करके आपको F1 और F2 मिल जाएगा। दोनों मिलने के बाद आपको कंक्लूजन में F1 और F2 का वैल्यू लिखना है और जो भी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर लिखना है। प्रैक्टिकल नंबर 11 दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज का एक्सपेरिमेंट है। प्रैक्टिकल नंबर 11 जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ का चार्ट है। वो रिएक्टिविटी सीरीज चेक करने के लिए आपको मैं बोला था कि इन्फरेंस में आपको सिर्फ लिखना है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक उससे कम रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव आयरन है और उसके कम रिएक्टिव कॉपर है। तो ये सिर्फ वर्ड्स में, मैंने भी यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है और ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, तो आपको सिर्फ उतना ही करना है। मल्टीपल चॉइस सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो। लेसन प्रैक्टिकल नंबर 12 जो कार्बन कंपाउंड के ऊपर है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे दिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने एग्ज़ाम में नहीं लिया, तो आपको सिर्फ इसका जर्नल में कंप्लीट करना है, उसका मल्टीपल चॉइस जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द साइंस 2 पार्ट। यहाँ पे आपको साइंस 2 में इंडेक्स दिया है, 12 एक्सपेरिमेंट है। आप जिस टाइम पे टेस्ट ये एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका डेट रहेगा, देन रिमार्क मैं दूंगा और मेरा साइन रहेगा, सेम एज लाइक साइंस 1। देन पहला एक्सपेरिमेंट है वो है माइटोसिस और मियोसिस। आपको इसके स्टेजेस के नाम बताने हैं, माइटोसिस के, मियोसिस के स्टेजेस के नाम बताने हैं। तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पे दिया है, उसमें फिलअप करना है। ऑब्जर्वेशन लिखना है, इन्फरेंस लिखना है, इन्फरेंस में भी फिल इन द ब्लैंक्स है। देन उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है। लास्ट दैट इज़ रिमार्क और सिग्नेचर, वो मेरा है, वो वहाँ पे मैं रिमार्क दूंगा। अच्छा लगेगा तो गुड रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा वेरी गुड रहेगा, बहुत ही अच्छा लिखा होगा तो एक्सेलेंट रहेगा, और मेरा साइन रहेगा। देन प्रैक्टिकल नंबर 2 दैट इज़ बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग। अभी एग्ज़ाम में मैंने ये दोनों स्लाइड अलग अलग किए हैं, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई देंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पे आपको दोनों भी एक्सपेरिमेंट एक साथ ही है। तो बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन हाइड्रा, दैट इज़ वी हैव कवर्ड दैट पॉइंट इन लेसन नंबर 2 साइंस 2। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आपको सामने वाले को, सामना जो एक्सटर्नल आपको पूछेगा कि बाबा तुझे जो एक्सपेरिमेंट आया है उसमें तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन का चार्ट आपको बताना है कि बाइनरी फिशन और अमीबा में मुझे पेरेंट सेल है, वो पेरेंट सेल एनलार्ज हो रही है,
उसके बाद वो न्यूक्लियस इवॉल्व ओवल शेप में है, अभी नॉच तैयार हो गई है। नॉच तैयार होने के बाद यहाँ पे आउटग्रोथ्स निकले हैं और वहाँ पे दो जो अमीबा तैयार हो गए, छोटे छोटे अमीबा तैयार हो गए। तो इस तरह से आपको बताने के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। सेम मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज दोनों भी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको एक फ्लावर होगा, कौन सा भी एक फ्लावर ले लो, उसमें आपको ये सब पार्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा। अगर आपको इसमें से कोई पार्ट नहीं मिलता है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। करना क्या है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही एक फ्लावर मिलेगा, वो फ्लावर के पार्ट्स अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स आपको तैयार करके दिखाना है। तो ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट रहेगा। अभी लॉकडाउन की वजह से आप सब लोग घर पे है, आपके पास कोई ना कोई तो फ्लावर रहेगा, उस फ्लावर के ये पार्ट्स तैयार करने हैं और उसका वीडियो बनाकर देना है। वीडियो में क्या करना है कि वो फ्लावर जो है वो फ्लावर ले लो और फ्लावर के पार्ट्स बताते जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ कि कैसे वीडियो बनाना है उसका। तो ऐसा वीडियो बनाकर आपको सेंड करना है ताकि आपको वो प्रैक्टिकल समझ में आए। तो उसमें आपको काउंट करना है, कैलिक्स मतलब सेपल कितने हैं, करोला मतलब पेटल्स कितने हैं। जो कैलिक्स है वो ग्रीन कलर का रहेगा, सबसे नीचे एक ऐसे कली होती है, कली के ऊपर एक ऐसे 3 पत्तियां रहती है ग्रीन कलर की, और ये ग्रीन कलर की जो 3 पत्तियां रहती है उसको ही कैलिक्स बोलते। और कैलिक्स का जो ये है स्मॉलर यूनिट दैट इज़ सेपल्स बोलते हैं। करोला कलर में रहता है, उसका फ्लावर का जो भी कलर है वो कलर मतलब वो करोला की वजह से कलर है। देन एंड्रोशियम जो मेन एंथर्स एंड फिलामेंट्स है, और गाइनोशियम मतलब वो बीच वाला पार्ट जो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, इसको एक फिलामेंट यहाँ पे एंथर होगा, यहाँ पे एक फिलामेंट एंथर होगा, और यहाँ पे ये बड़ा वाला पार्ट ये जो है वो रहेगा करोला, और ये छोटा वाला पार्ट कैलिक्स थैलस, नीचे थैलस रहेगा। तो आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम इतना ही आपको बताना है। नेक्स्ट उसका मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 4 दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको उसका क्या करना है, नाम देना है, लेबलिंग करना है और उसका उसका फंक्शन लिखने हैं। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है, एपिडिडिमिस का क्या फंक्शन है, वास डिफरेंस का क्या फंक्शन है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड उसका क्या फंक्शन है, पेनिस का क्या फंक्शन है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना इनका क्या फंक्शन है वो लिखना है। नेक्स्ट इन्फरेंस, यहाँ पे आपको इन्फरेंस में फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज ये कंप्लीट करना है। देन आता है प्रैक्टिकल नंबर 6। प्रैक्टिकल नंबर 6 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चार्ट या क्लासिफिकेशन लिख के दिया है, तो आपको एग्ज़ाम में वो सिर्फ क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, नया कुछ भी नहीं करना है। एनिमल्स अगर पूछेंगे तो वो सामने एनिमल रखा जाएगा, उसका नाम क्या है, वो पार्ट का नाम क्या है, फिर यहाँ पे मान लो ये लेग्स है तो ये लेग्स है, एंटेना, फिर यहाँ पे थोरैक्स, विंग्स, एब्डोमेन, ये नाम आपको
सामने वाले एग्जामिनर को बताने के लिए आने चाहिए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख के दिए हैं, मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। प्रैक्टिकल नंबर 7 में आपको सेम पिक्चर आपको दिखाई देंगे, या तो फिर स्पेसिमेन रखा जाएगा और उसके पार्ट्स पूछे जाएंगे। तो आपको ये पार्ट्स बताना आना चाहिए। क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिकल नंबर 8, एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड का आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट में वो ओडर, उसका स्मेल कैसे है और उसका ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है सिर्फ। देन सोल्युबिलिटी इन वाटर, लिटमस पेपर का टेस्ट, तो ब्लू लिटमस क्या है, रेड लिटमस क्या है, वो भी आपको पूछा जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बाद में हम इसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आपके क्वेश्चन आने चाहिए, तो पहले क्वेश्चन निकालो। जब ये वीडियो आप वापस देखोगे, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन हमें सर को पूछना है और सामने वाला एक्सटर्नल आपको क्या पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा समझ के ले लो कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल नंबर 9, ये दीज आर द इंडस्ट्रियली यूजफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें मैंने सुबह ही बताया था, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, देन एस्परजिलस ओराइजी, सैकरोमाइसिस सर्वेसी एंड एसिटोबैक्टर। तो उनका टाइप कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पे आपको इन्फरेंस लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, मल्टीपल चॉइस होंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा। देन प्रैक्टिकल नंबर 10, यहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो याद करना पड़ेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा। डायग्राम किसी को भी ड्रॉ करना नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ बोलेंगे, उसी डायग्राम ड्रॉ करना है। वो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर में आपको वो लिखना है। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल चॉइस होंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, तो आपको ये कंप्लीट करना है। देन प्रैक्टिकल नंबर 11, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने मेरे बिल्डिंग का लिखा है, आप अपने बिल्डिंग का लिखोगे। तो उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसा है, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन था क्या, इज अर्थिंग प्रॉपरली डन, कहाँ पे करंट लग रहा है क्या। तो ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको आपके बिल्डिंग का लिखना है। आप अगर चौल में रहते होंगे तो वो चौल में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑडिट सर्वे है, ये कंस्ट्रक्शन है, आपकी बिल्डिंग कैसी है, आपका घर कैसा है, फायर कंट्रोल मैनेजमेंट है क्या वहाँ पे, तो आप कितने पॉइंट उसको देंगे, मार्क्स कितने देंगे, आपको ही मार्क्स देना है उसको। और उसके बाद आपको ये इवैल्यूएशन करना है, तो ये आप सेल्फ इवैल्यूएशन करना है वहाँ पे आपके घर का। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिमार्क लगाना है कि इलेक्ट्रिकल ऑडिट बहुत ही ख़राब है, यहाँ पे मेरा सबसे अच्छा है, इलेक्ट्रिकल ऑडिट अच्छा है, कंस्ट्रक्शन ऑडिट भी अच्छा है, और जो फायर कंट्रोल मैनेजमेंट है वो ज़रा हमारे पास वीक है, तो हम उसको सुधार लेंगे। तो नीचे मैंने लिखा है कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि बाबा फायर कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम इन माई बिल्डिंग और दिस सिस्टम इज़ नॉट इंस्टॉल्ड विच विल बी रिस्की फॉर सोसाइटी मेंबर्स इन इमरजेंसी के टाइम पे ये हमें रिस्की हो सकता है कि फायर कंट्रोल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको आपका ओपिनियन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन का एक प्रैक्टिकल आपको दिया है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में फिल इन द ब्लैंक्स है और इन्फरेंस में 2-3 लाइन लिखना है।
तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से देख के रखना है। इसका भी मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। चलो।